से ही अमीर बनते हैं। लेकिन सच बताऊं तो जो लोग वाकई में बहुत अमीर हैं, जो असल में दुनिया चलाते हैं, वो अपनी संपत्ति का असली राज कभी किसी के सामने नहीं खोलते। वो दुनिया को कड़ी मेहनत की कहानियां तो सुनाएंगे, लेकिन वो छिपे हुए असली कारण कभी साझा नहीं करेंगे। और दिलचस्प बात तो यह है कि आज से लगभग 2400 साल पहले एक बेहद चतुर इंसान ने सफलता और संपत्ति के ये सारे असली राज साफ साफ लिख दिए थे। उनका नाम था चाणक्य। आज के इस गहन विश्लेषण में हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। वो रहस्य जो इतने शक्तिशाली थे कि सदियों तक उन्हें आम लोगों से दूर रखा गया। चलिए, इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। चाणक्य का एक बहुत ही स्पष्ट और अचूक मानना था, नीति में जो छुपा रहता है वही जीतता है। यानी रणनीति वही सफल होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जो इतने खतरनाक और इतने असरदार थे कि उस समय के राजाओं ने इस जानकारी को आम जनता से छिपाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि दरबारियों ने इन किताबों को जलाने तक का प्रयास किया था, क्योंकि उन पन्नों में वो सच छिपा था जो सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए माना जाता था। इस विश्लेषण में हम चाणक्य के उन्हीं प्राचीन सूत्रों को आज के समय के अनुसार समझेंगे। हमने इसे एक आधुनिक 3 चरणों वाली प्लेबुक में बांटा है। पहला, दिखने का खतरा। दूसरा, सूचना युद्ध और नियंत्रण। और तीसरा, खामोशी से सिस्टम बनाना। तो आइए सबसे पहले चरण की बात करते हैं, दिखने का खतरा। आज के समय में अमीर दिखना असल में पीठ पर एक बड़ा सा निशाना लगाने जैसा है। आज के समाज में सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति का दिखावा करने का, जिसे हम फ्लेक्स करना कहते हैं, एक अजीब सा चलन बन गया है। लेकिन चाणक्य के अनुसार ये दिखावा असल में सच्ची संपत्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है। एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ लोमड़ी। अक्सर लोग शेर बनना चाहते हैं, जो सबको दिखता है, जोर से दहाड़ता है। लेकिन नतीजा क्या होता है? वो शिकारियों का निशाना भी सबसे पहले बनता है। जबकि लोमड़ी छिपकर रहती है, बिल्कुल शांत, किसी को नजर नहीं आती और चुपचाप अपनी जीत पक्की कर लेती है। जब लोग इंटरनेट पर अपनी नई कार, महंगे घर या नई चमकती हुई घड़ी की तस्वीरें डालते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल दिख रहे हैं। लेकिन असल में ईर्ष्या करने वाले रिश्तेदार और प्रतिद्वंद्वी तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। शोर मचाने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि वो सिर्फ एक आसान शिकार बन जाता है। इसे इतिहास की एक बेहद रोचक कहानी से समझते हैं। प्राचीन मगध साम्राज्य में सेठ धनपत लाल नाम के एक व्यापारी थे। वो पूरे नगर के सबसे अमीर इंसान थे। इतने अमीर कि राज्य के बड़े बड़े सामंत भी उनसे उधार लिया करते थे। उनका व्यापारिक साम्राज्य इतना विशाल था कि हर बड़ा सौदा उन्हीं के इशारे पर होता था। लेकिन सबसे मजे की बात क्या थी? अगर कोई उन्हें बाजार में देखता तो उसे लगता कि वो एक बहुत ही साधारण से इंसान है। वो बस एक साधारण सी धोती पहनते थे, एक बहुत ही सामान्य हवेली में रहते थे और उनके आसपास कोई नौकर चाकर या दिखावा नहीं था। उन्होंने अपनी अथाह संपत्ति को बिल्कुल छिपा कर रखा, ताकि किसी का भी अवांछित ध्यान उन पर ना पड़े। और यही काम आता है गरीबी का नाटक करने का मनोविज्ञान। पाटलिपुत्र के एक और व्यापारी रामदीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब उनका कपड़े का व्यापार बहुत मुनाफे में जाने लगा, तो उन्होंने नई बग्गी या बड़ी हवेली खरीदने के बजाय अपने पुराने कपड़े ही पहनना जारी रखा। जब भी कोई व्यापार के बारे में पूछता तो वो बस यही कहते, अरे बाजार बहुत सुस्त है, बजट एकदम तंग है। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रतिद्वंदियों ने उन्हें एक छोटा खिलाड़ी मानकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जो माल सप्लाई करते थे, उन्होंने ये सोचकर बेहतर रेट दिए कि बेचारा संघर्ष कर रहा है। और इसी बीच उन्होंने चुपचाप पूरे नगर का सबसे बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। देखिए, इंसान का मनोविज्ञान ही कुछ ऐसा है। समाज कमजोर की मदद करने दौड़ता है, लेकिन ताकतवर को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अब हम अजनबियों से आगे बढ़कर दोस्तों और करीबियों की बात करते हैं। ये है हमारा दूसरा चरण, सूचना युद्ध और नियंत्रण। ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी योजनाएं और सफलता जरूरत से ज्यादा साझा करना कैसे एक रातों रात खड़े किए गए साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। दिल्ली के एक युवा व्यापारी विक्रम की कहानी इसका सबसे सटीक और खौफनाक उदाहरण है। विक्रम की टेक कंपनी जब 100 करोड़ के वैल्यूएशन पर पहुंचे, तो उसने खुशी में एक बहुत बड़ी दावत रखी। जोश जोश में उसने अपने दोस्तों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों को सब कुछ बता दिया, अपनी आमदनी, भविष्य की पूरी योजनाएं और कंपनी की कोर रणनीति। लेकिन महज 6 महीने बाद उसका मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी सीटीओ इस्तीफा देकर सारी गुप्त तकनीकी जानकारी के साथ एक प्रतिद्वंदी कंपनी में चला गया।
यही नहीं, मार्केटिंग प्रमुख ने भी उसी मॉडल की नकल करके अपनी अलग कंपनी खोल ली। सिर्फ 2 साल के भीतर वो 100 करोड़ की शानदार कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चार्ट से निकल कर आती है वो ये है कि 75% बर्बादी बाहर वालों से नहीं बल्कि करीबी घेरे से होती है। चाणक्य ने बिल्कुल सही चेतावनी दी थी कि एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वही होता है जो उसके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाता है, जो सामने बैठकर मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे हर कमजोरी और रणनीति जानता है। खुले दुश्मनों से उतना खतरा कभी नहीं होता जितना उन करीबियों से होता है जो हर राज जानते हैं। इसलिए अपनी असली क्षमताओं और भविष्य की योजनाओं को दोस्तों और करीबियों से भी पूरी तरह छिपा कर रखना बेहद जरूरी है। एक कड़वा सच ये भी है कि इंसान कभी भी असलियत नहीं देखते, वो सिर्फ वो छवि देखते हैं जो उनके सामने पेश की जाती है। अगर एक अनियंत्रित छवि पेश की जाए जो कि अहंकार और दिखावे से भरी हो तो वो चारों तरफ से उम्मीदें और खतरे पैदा कर देती है। अचानक से लोग पैसे मांगने लगेंगे, फेवर मांगेंगे और मन ही मन जलन महसूस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक नियंत्रित और बिल्कुल साधारण सी छवि पेश करने का फायदा ये है कि लोगों की उम्मीदें एकदम कम रहती हैं। इससे इंसान रेडार के नीचे रहकर पूरी तरह सुरक्षित रहता है और बिना किसी बाहरी रुकावट के अपना काम कर सकता है। और ये रणनीति ऑफिस की राजनीति में भी अचूक काम करती है। जरा इतिहास उठाकर देखिए, राज दरबार में जो सबसे ज्यादा होशियार और काबिल दिखता था उसे ही सबसे पहले रास्ते से हटाया जाता था। इसलिए दफ्तर में कभी कभी थोड़ा कम होशियार दिखना ही सबसे स्मार्ट कदम होता है। अगर कोई बड़ी तरक्की मिले तो उससे बस किस्मत बताकर टाल देना चाहिए। कोई बहुत ही शानदार विचार दिमाग में आए तो उसे इस तरह पेश करना चाहिए जैसे वो पूरी टीम का विचार हो। जब कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा और हानिरहित दिखता है तो लोग उसके सामने अपनी सतर्कता छोड़ देते हैं और खुलकर बातें करते हैं। बस उसी वक्त असली जानकारी जुटाई जा सकती है और जानकारी से बड़ी शक्ति आज के दौर में कुछ नहीं है। चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा तीसरा चरण, खामोशी से सिस्टम बनाना। अब तक हमने बचाव की बात की, लेकिन अब हम आक्रामक संपत्ति निर्माण की ओर बढ़ेंगे। जब बाहरी दिखावे और नजर से बचाव हो जाता है तब बारी आती है असली न मिटने वाली दौलत बनाने की। आज के दौर की एक सच्चाई बताता हूँ, जिसके इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोअर्स हैं, असली ताकतवर वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली ताकतवर तो वो अदृश्य स्पॉन्सर है जो पर्दे के पीछे से उस इन्फ्लुएंसर पर पैसा लगा रहा है और बिना अपना चेहरा दिखाए अपना संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है। इसी को शैडो नेटवर्क कहते हैं। आमदनी के कई गुप्त रास्ते बनाना और दुनिया को सिर्फ अपने सबसे उबाऊ, सबसे साधारण काम के बारे में बताना, यही असली शक्ति है। उन शांत सलाहकारों और वकीलों से दोस्ती रखनी चाहिए जो कभी अखबारों की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया की डोर खींचते हैं। शोर मचाने का एक और भयानक अंजाम रोहन नाम के युवक की इस कहानी से मिलता है। उसने व्यापार में 1 लाख रुपए लगाए और 60 दिन में उसे 5 लाख का भारी मुनाफा हो गया। खुशी के मारे उसने तुरंत सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट डाल दिए और दुनिया भर को ज्ञान बांटने लगा। नतीजा क्या हुआ? रिश्तेदारों ने उधार मांगना शुरू कर दिया, इनकम टैक्स के नोटिस घर आ गए और यहाँ तक कि कुछ धमकियां भी मिलने लगी। घबराहट में और दबाव में आकर उसने महज 30 दिन में सब कुछ गवा दिया। ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक देती है। जो पैसा बहुत तेजी से आता है और शोर मचाता है वो उतनी ही जल्दी हवा हो जाता है। असली दौलत तो बेहद खामोशी और सब्र के साथ पीढ़ियों के लिए बनती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, जरा स्मारकों और सिस्टम के बीच का फर्क समझिए। इतिहास गवाह है कि जिन परिवारों ने अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए बड़े बड़े भव्य महल और स्मारक बनाए, वे कुछ ही पीढ़ियों में पूरी तरह कंगाल हो गए। ये महंगी गाड़ियां और चमकती घड़ियां बिल्कुल उन स्मारकों की तरह हैं जो बस आपकी जेब से लगातार पैसा चूसती हैं। दूसरी ओर जिन्होंने सिस्टम या व्यवस्थाएं बनाई, जैसे कि कोई ऐसा लाभांश या डिविडेंड पोर्टफोलियो जो इंसान के सोते समय भी लगातार पैसा बनाता रहे, वो परिवार आज भी शक्तिशाली है। स्मारक सिर्फ खड़े होकर तालियां बटोरता है, लेकिन एक मजबूत सिस्टम पीढ़ियों का पेट पालता है। उज्जैन नगर के सेठ हरिदास एक ऐसे ही अरबपति थे। जरा सोचिए, उनकी संपत्ति हजारों गांवों में फैली हुई थी, लेकिन वो यात्रा के लिए किसी भव्य रथ के बजाय एक साधारण सी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। वो हमेशा पुरानी चप्पलें पहनते और सड़क किनारे आम ढाबों पर खाना खाते थे। शहर के लोगों को लगता था कि वो बहुत कंजूस इंसान हैं, लेकिन असल में वो खुद को लोगों की ईर्ष्या और अनचाहे ध्यान से बचा रहे थे।
उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति का पूरा आनंद लिया, अपने तरीके से जिए, लेकिन कभी भी अपनी दौलत का तमाशा नहीं बनने दिया। इस पूरी चर्चा और चाणक्य के हजारों साल पुराने ज्ञान का निचोड़ सिर्फ इस एक विचार में छिपा है। पैसा शोर मचाता है, दौलत खामोश रहती है। असली शक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर साबित किया जाए कि कोई कितना सफल है, बल्कि जब किसी को दुनिया के सामने कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत ही ना पड़े, जब खामोशी के अंधेरे में ही एक पूरा साम्राज्य बसता हो। सच मानिए, वही असली संपन्नता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, वर्तमान में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी मेहनत हो रही है, क्या वो सिर्फ दुनिया की वाहवाही और तालियां बटोरने के लिए, एक स्मारक बनाने के लिए है, या फिर हमेशा के लिए वित्तीय आजादी पाने के लिए एक अदृश्य, न रुकने वाली व्यवस्था तैयार करने के लिए है? जिस दिन सार्वजनिक मान्यता और दिखावे की ये भूख शांत हो जाएगी ना, उस दिन खामोशी से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जा सकेगा जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती।